हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो वीडियो है ये है 26 तारीख की, यानी संडे की, 26 जनवरी की। तो आज थी 26 जनवरी, तो आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो टाइम हो गया था ये दोपहर का, तो मेरे को बनाना था खाना, और जो सुबह के काम थे अब हो गए थे फटाफट, क्योंकि आज थी बच्चों की छुट्टी थी। आज संडे भी था और 26 जनवरी की भी छुट्टी होती है उनकी, नहीं जाते हैं वो स्कूल। तो वैसे जानवी का तो स्टार्ट था, चल वो यानी था प्रोग्राम उसके, लेकिन वो गई नहीं संडे की वजह से। बोला संडे को मैं नहीं जाऊंगी, तो इसके लिए वो गई नहीं थी। तो बस मैंने सुबह के जो भी काम थे वो मैंने कर लिए थे। उसके बाद ये था दोपहर का टाइम, तो यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी खाना। तो खाने में आज ज़्यादा कुछ नहीं बना रही थी, मैं पुलाव बना रही थी और आलू तलूँगी, क्योंकि आज पापा का खाना था नहीं। वो मोस्ट ऑफ क्या संडे को मंदिर जाते तो वहाँ पे ही खा के आते। तो इसके लिए मैंने सोचा अम्मी है तो बस है ना, एक दो रोटियाँ ही बना दूँगी, और साथ में फिर चावल वैसे ही बच्चों को पसंद है, तो पुलाव थोड़े से बना दूँगी और आलू तल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने आलू तलने के लिए रख दिए थे, उसमें मसाला वगैरह जो डालना था वो डाल के उनको तलने के लिए रख दिए थे। तब तक वो गलते, इधर फिर मैं बना रही थी पुलाव। तो पुलाव वैसे ही हमारे जो सिंधियों में खाते हैं, सिंपल सा, कुछ भी इसमें ज़्यादा डालते नहीं है, सिर्फ प्याज लाल करके उसमें जीरा और जो ग्रीन लहसुन होती है वो मैंने इसमें डाली थी, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ऐसे इनमें ये जो पुलाव बनाते उसमें बहुत टेस्टी लगती है। तो उसमें फिर मैंने ग्रीन जो लहसुन होती है वो मैंने इसमें डाल दी थी। उसके बाद फिर बस मैंने जो चावल थे वो भी मैंने धो के डाल दिए थे, और बेसिक मसाले बस सिर्फ नमक मिर्ची बस यही डाले थे, धनिया और हल्दी नहीं डाली थी। उसके बाद इधर बस उसको बना दिया था, यानी ढक के। चावल भी बन गए थे, यानी पुलाव जो थे वो बन गए थे, और आलू भी बन गए थे, यानी तल दिए थे। उसके बाद इधर बस मैं डाल रही थी बच्चों के लिए खाना, क्योंकि टाइम हो गया था। तो आज इन्होंने सुबह में नाश्ता भी नहीं किया था, उठे भी लेट थे, तो इन्होंने नाश्ता फिर किया नहीं था। तो बोला सीधा खाना ही बना लेते। तो टाइम भी इतना आज हुआ नहीं था, 2 ही हुए थे, तो आज जल्दी फटाफट ही खा रहे थे। वैसे तो 3-4 बजे से पहले खाना खाते नहीं है दिन का, लेकिन आज टाइम भी कम ही हुआ था, तो इन्होंने बोला नहीं अब जो नाश्ता नहीं करना, आप खाना ही बना दो। तो इसके लिए फिर मैंने सीधा खाना ही बना दिया था। तो यहाँ पे बस बच्चों के लिए, दोनों के लिए मैंने थाली लगा दी थी, और तली हुई सब्जी थी तो मैंने ऐसे ही साइड में ही, यानी थाली में इनको डाल के दे दी थी। तो दोनों बाहर बैठ गए थे अपना खाने के लिए। साथ में फिर मैंने सोचा जानवी के पापा भी आ ही गए थे उस टाइम, तो वो उन्होंने बोला साथ में रोटियां भी बना दी तो खा लेते हैं। तो रोटियां तो फिर मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, 2-3 ही रोटियां बनाई थी, क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं रोटी, एक आधी खाते तो खाते, नहीं तो चावल उनको मिल जाते तो बस वही खाते, फिर रोटी नहीं खाते। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी ही मैंने आटा गूंदा था, और क्योंकि पापा का भी था नहीं, तो मैंने कहा 3-4 रोटियाँ हमारे लिए सिर्फ बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने साथ साथ फिर रोटियाँ भी बना दी थी। और इधर देखो दोनों बच्चे बैठ गए थे, अपना टीवी भी देख रहे थे और अपना खाना भी खा रहे थे। तो उसके बाद बस मैंने जो इतनी भी रोटियां थी वो सब मैंने बना के, और उसके बाद फिर हमने भी खाना खा लिया था। तो खाना वगैरह खा के, और उसके बाद फिर यहाँ पे देखो हम आ गए थे नीचे। इधर भाभी रहते हैं, तो उनका आज था बर्थडे, तो सब लेडीज़ ने मिलके सोचा कि चलो उनको सरप्राइज़ देते हैं। तो केक वगैरह लेके आए थे सब ने, यानी मिलके कंबाइंड पैसे करके, और केक वगैरह लेके आए थे, और जो भी सामान आया था वो सब लेके आए थे। उसके बाद यहाँ पे देखो सब हम इकट्ठे हुए थे, और सच बताओ तो किसी ने भी कोई नए कपड़े वगैरह कुछ नहीं दिए थे, वो भी अपना अपना सो ही रहे थे। तो एकदम से जाके हमने उनको सरप्राइज़ किया। तो यहाँ पे सब हम बैठ गए थे, और बच्चे भी देखो, इन बच्चों को वैसे भी ज़्यादा इन सब चीज़ में ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, उनको ज़्यादा मज़ा आता है ये सब, और उनको केक खाने को मिलता है तो और भी ज़्यादा उनको मज़ा आता है। तो यहाँ पे बस वही सब हो रहा था, फ़ोटो शूट वगैरह चल रहा था, और केक कटिंग की तैयारी चल रही थी। तो यहाँ पे कैंडल वगैरह जो थी वो हम लेके आए थे, तो वो लगा दी थी। तो बस यहाँ पे अभी जलाएंगे कैंडल और करेंगे बर्थडे सेलिब्रेट। और बस आप भी साथ में वीडियो एंजॉय कीजिए। इसके लिए मैं वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ, इसके लिए आपको ऐसे ही आप भी वीडियो यानी एंजॉय करिए।
પૂરી અડધી ઉપર બધું લઈ લેવા દે, બધું ખોલશે ખાવાનું બગડે. ચલો વારાફરતી હાથ બગડી તમને ઉપર થોડી ચોપડીઓ એના બાજુ પ્લાસ્ટર કરે છે, પેલા પ્લાસ્ટર કરે છે અહીંયા तो उसके बाद ये टाइम था, बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करके आ गए थे। तो अभी टाइम हो गया था करीबन 7 बज गए थे, 7:30। तो हम लोग हो रहे थे इधर रेडी, क्योंकि हमें जाना था मैरिज में, तो उसके लिए हम इधर हो रहे थे रेडी। तो बच्चों को तो दोनों को मैंने पहले ही कर दिया था। उसके बाद जानवी के पापा भी आ गए थे शॉप से, तो वो भी हो गए थे और मैं भी इधर हो रही थी तैयार। तो यानी शादी तो क्या है कि हमारे किसी रिलेटिव की नहीं थी, लेकिन पापा के यानी ज़्यादा ख़ास थे, पहचान वाले थे, तो उनके यहाँ पे शादी थी। तो नॉर्मल से ही हम तैयार होके जा रहे थे, ज़्यादा ऐसे कुछ कपड़े पहन के नहीं जा रहे थे, क्योंकि सच बताऊँ तो मैं तो उनकी यानी
कोई भी लेडीज़ वगैरह को मैं जानती ही नहीं हूँ क्योंकि हम कभी मिले ही नहीं है। लेकिन पापा ने बोला कि सबके लिए कार्ड है पूरा घर, और बोल के भी गए थे 2-3 बार, यानी बोल के गए थे शॉप पे आके कि पूरा फैमिली है ना, पूरी फैमिली है ना। तो इसके लिए फिर जानवी के पापा बोले थे कि चलो हो के आते। तो यहाँ पे बस हम जानवी के पापा और मैं ही रह गए थे रेडी होने में, तो हम रेडी हो रहे थे। उसके बाद देखो हम यहाँ पे निकल गए थे यानी जाने के लिए। तो अंधेरा था काफ़ी, तो उसके लिए ज़्यादा दिखाई नहीं दिया, तो मैंने नॉर्मल सा ही थोड़ा सा ही शूट किया था। उसके बाद देखो हम जहाँ हमें जाना था उस लोकेशन पर हम यहाँ पे पहुँच चुके थे। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा ये जो यानी गार्डन था, ये यानी इन्होंने किया हुआ था, यानी जो शादी में बुक करते तो यहाँ पे। और काफ़ी ज़्यादा इतनी यानी पूछो मत, सजावट इतनी मस्त की हुई थी, बहुत अच्छी की हुई थी सजावट। तो उसके बाद हम बस यहाँ पे आ गए थे, हमने एंट्री कर ली थी। तो यहाँ पे जानवी के पापा को थोड़ी शर्म आती है क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं बाहर शूट करती हूँ ना, तो उनसे किसी को उनको मिलना वगैरह होता है तो उनको थोड़ी शर्म आती है। तो मेरे को ज़्यादा फिर वीडियो पता नहीं क्यों बनाने नहीं देते, मेरे को बोलते बंद करना, अब बंद करना, ऐसे बोलने लग जाते। तो यहाँ पे यानी जो फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई थी, तो ये हमको बता रहे थे कि इसके बेटे की शादी है, इसकी ये, क्योंकि ये तो जानते थे, मैं सिर्फ नहीं जानती थी। तो इन्होंने यही सब बता रहे थे। उसके बाद बस यहाँ पे हम बैठ गए थे खाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे सूप आ गया था, तो यहाँ पे पहले सूप मंगा लिया था बच्चों ने, जो कि ठंडी लग रही थी तो सूप पिया। उसके बाद यहाँ पे जूस वगैरह थे, और खाने की आइटम तो सच बताऊँ आप पूछो ही मत, इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ थी, इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ थी। आधी की तो मैंने काफ़ी ज़्यादा तो शूट भी नहीं किया, इतनी सब वैरायटी थी। तो यहाँ पे बच्चे सब अपना खाने लग गए थे, और यहाँ पे पूरा चारों तरफ यानी खाने के ही काउंटर थे और कुछ भी नहीं था। तो हमने नाश्ता वगैरह खाया। उसके बाद तो पहले जो भी थे स्टार्टर्स जो थे हमने सब खाए। उसके बाद इधर लेने लग गए थे खाना। तो खाना तो हमने नॉर्मल सा ही लिया था, दाल चावल, और सब्जियाँ भी देख लोगे आप प्लेट्स में कितनी कितनी डाली है, क्योंकि पेट तो भर गया था। लेकिन क्या होता है जब तक रोटी नहीं खाए तो ऐसा मज़ा नहीं आता है, तो इसके लिए फिर नॉर्मल से हमने खाना ले लिया था। तो जानवी इधर यानी खाना क्या था कि अपना खुद से ही लेना था। वैसे तो सब चीज़ें अपना आ रही थी टेबल पे, लेकिन खाना खुद से ही लेना था। तो यहाँ पे हमने खाना ले लिया था। तो यहाँ पे वो खाने में ज़्यादा यानी कुछ हमने लिया नहीं था, 4 जनों के बीच में एक ही प्लेट यानी ली थी। तो यहाँ पे पहले हमने खाना खाया। उसके बाद जो मेन होता है डिज़र्ट, तो उस डिज़र्ट में भी बहुत वैराइटीज़ थी। तो जानवी को तो आइसक्रीम ब्राउनी बहुत पसंद है, तो उसने वो खाई। जानवी के पापा ने फ़लूदा मंगा लिया था, मैंने भी यानी खाया जितना मुझे पसंद आया जो भी। उसके बाद देखो यहाँ पे हो रही थी दूल्हा दुल्हन थे जो उनकी एंट्री, तो रात का रिसेप्शन की यानी है, तो यहाँ पे इनकी हो रही थी एंट्री। काफ़ी यानी अच्छी तरीके से एंट्री की थी, क्योंकि काफ़ी यानी ये पैसे वाले थे, तो अच्छी तरीके से सब यानी खाना वगैरह भी सब अच्छा किया था, सब कुछ यानी अच्छा किया था। प्रोग्राम जो भी था इनका काफ़ी अच्छा था। उसके बाद बस हम आ गए थे घर, फ्रेंड्स शादी में से आ गए थे। उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज किए, बच्चे दोनों सो गए थे क्योंकि खा पी के फुल आए थे, पेट इनका भर गया था। तो अपना आके और सीधा सो गए क्योंकि कल स्कूल है। और पापा और भी सो गए बाहर, यानी पापा जी भी और जानवी के पापा भी बाहर सो रहे हैं। तो बस मैं भी अभी करूँगी रेस्ट, क्योंकि सुबह फिर जल्दी उठना है, बच्चों का स्कूल है, नाश्ता वगैरह बनाना होगा दोनों के लिए, इनको तैयार करके भेजना होगा। तो बस अभी मैं भी सोती हूँ क्योंकि टाइम भी करीबन हो गया, 1 होने को आया रात के, हाँ 1 डेढ़ होने को आया है। तो बस अभी मैं भी सोती हूँ, और वीडियो का भी एंड यहीं पर करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज़ चैनल पर नए विजिट करते तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।